मित्रों, एक बार की बात है। धन के देवता कुबेर अपनी राजधानी अलकापुरी के महल में बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी नारायण नारायण करते हुए वहां नारद जी आते हैं और आते ही धन के देवता कुबेर को प्रणाम करते हैं। नारद जी कुबेर देवता से कहते हैं, कुबेर देव, आप तो स्वयं धन के देवता हैं। आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। तब कुबेर देव कहते हैं, हे देवर्षि, आपके प्रश्न हो पूछें, मैं उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब नारद जी कहते हैं, हे कुबेर देव, आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से पेड़ हैं जिन्हें घर के सामने नहीं लगाना चाहिए, जिनसे धन का नाश होता है, और वे कौन से पेड़ हैं जिन्हें घर के आसपास लगाने से दरिद्रता दूर हो जाती है और शत्रु, रोग, भय आदि से भी बचा जा सकता है। तब कुबेर देव कहते हैं, हे देवर्षि, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से उन पौधों और वृक्षों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें घर की सीमा में लगाने पर वे शुभ फल प्रदान करते हैं। हे देवर्षि, वृक्ष तथा पौधे भवन की सुंदरता को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही यह वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। आगे कुबेर देवता कहते हैं, हे देवर्षि, आपको मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है, उसके बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। हे देवर्षि, ये बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में एक सेठ रहता था जिसका नाम शुभदत्त था। शुभदत्त अपनी पत्नी मृदुला के साथ वहां निवास करता था। शुभदत्त भगवान विष्णु का परम भक्त था और वह प्रतिदिन विधिपूर्वक उनकी पूजा अर्चना करता था। पत्नी मृदुला भी बहुत ही समझदार और घर के कार्यों में कुशल थी। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उनका जीवन सुखमय बीत रहा था। एक दिन मृदुला ने अपने आंगन को सुंदर बनाने का विचार किया। उसने अपने आंगन में कुछ वृक्ष लगाने का निश्चय किया। हालांकि उसे वृक्षों के विषय में अधिक जानकारी नहीं थी। उसे जो वृक्ष सुंदर और प्रिय लगे, उन्हीं का रोपण कर दिया। दुर्भाग्यवश उसने ऐसे वृक्षों का चुनाव किया जो अशुभ माने जाते थे। ये अनजाने में की गई गलती उनके जीवन पर भारी पड़ने लगी। धीरे धीरे शुभदत्त के व्यापार में हानि होने लगी। उनके घर में कलह बढ़ने लगा और पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। समय के साथ शुभदत्त का पूरा व्यापार नष्ट हो गया और उनके पास जीवन यापन के लिए धन भी नहीं बचा। हालत इतनी खराब हो गई कि उनके पास अनाज खरीदने के लिए पैसे तक नहीं थे। भूख और गरीबी से त्रस्त होकर मृदुला ने अपने पति से कहा कि वह कहीं जाकर काम ढूंढे। शुभदत्त ने आसपास के गांवों में काम खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। निराश होकर उसने अपनी पत्नी से कहा, मृदुला, मैंने हर जगह कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? गृहस्थी चलाने के लिए मजबूर होकर शुभदत्त ने मृदुला के सारे गहने बेच दिए। जो थोड़ा बहुत धन मिला, उससे कुछ समय के लिए उन्होंने अपनी भूख मिटाई, लेकिन अशुभ वृक्षों के प्रभाव के कारण उनका जीवन दिन ब दिन कठिनाइयों से भरता गया। एक दिन उनके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए। शुभदत्त ने उन्हें देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे साधु महाराज, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कृपया अंदर आइए और बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं और विश्राम के लिए एक स्थान खोज रहा हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ समय आपके घर में ठहर जाऊं। आगे साधु ने कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा, अगर थोड़ा भोजन भी प्राप्त हो जाता तो बड़ी कृपा होती। साधु के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह शुभदत्त कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्यात्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपा करके आप घर के भीतर चलिए।
फिर वह साधु महाराज उस शुभदत्त के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। शुभदत्त उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं होता जिससे वह उन्हें भोजन करा सके। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े पुण्यवान दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूं। इतना कहकर वह शुभदत्त गांव में एक धनवान सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, किंतु वह सेठ उस वैश्य शुभदत्त को धन देने से मना कर देता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है और तुम्हारा तो व्यापार भी नष्ट हो गया है, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे? शुभदत्त कहता है, हे सेठ, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दीजिए, मैं जल्दी ही आपको आपका धन लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लीजिएगा। शुभदत्त की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी दया आती है और वह उसे धन देते हुए कहता है, हे वैश्य, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। शुभदत्त कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूं, यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको अपना घर सौंप दूंगा। फिर शुभदत्त उस सेठ से धन उधार ले लेता और वह धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि खाने पीने की सारी वस्तुएं खरीद लेता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर शुभदत्त की पत्नी मृदुला भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोसती है। इस प्रकार से उस शुभदत्त की भक्ति और निष्ठा को देखकर और उन दोनों की सेवा से साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वे जाते जाते उस शुभदत्त से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब शुभदत्त कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर भी हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है? इसका क्या कारण है और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आ गया था तभी मुझे यह झांत हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष हैं वही तुम्हारी दरिद्रता के असली कारण हैं। इसीलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। शुभदत्त कहता है, हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के विषय में बताता हूं जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसीलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे वैश्य, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रतिदिन प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। हे वैश्य,
अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूं। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसे खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केश में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्युलोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यवन प्रदान करने वाला होता है। मां लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने मां सीता की बहुत सेवा की थी। इसीलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवां है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं। इसी कारण नीम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है। इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्रियों का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। ये वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्ध और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा है तो उसे अपने घर के पास बेंत का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और ये घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए घर में केले का पौधा होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और मां
लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थीं। इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। फिर कुबेर देवता देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से उस साधु ने उस वैश्य शिवदत्त को ऐसे पौधों और वृक्षों के बारे में बताया जिन्हें घर के आसपास या फिर घर में लगाना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और किसी भी प्रकार के संकट का सामना न करना पड़े। इसके बाद उस साधु ने कहा, हे वैश्य, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे वृक्षों और पौधों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए, या फिर अगर ऐसे पेड़ घर की सीमा में हों तो उन्हें तुरंत ही वहां से हटा देना चाहिए, अन्यथा भयंकर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर की संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बहेड़ा का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को कष्ट सहन करना पड़ता है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। आगे वह साधु महाराज उस वैश्य शुभदत्त से कहते हैं, हे वैश्य, इस प्रकार से मैंने तुम्हें उन सभी वृक्षों के बारे में विस्तार से बता दिया है जिन्हें तुम अपने घर की सीमा में अथवा घर के आसपास लगाकर शुभ फल प्राप्त कर सकते हो और अपने घर को सुख समृद्धि और भय रोग से मुक्त कर सकते हो, और जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया कि वे वृक्ष घर के आसपास नहीं लगाने चाहिए, नहीं तो घर की सुख समृद्धि और शांति छिन जाती है। तो अगर तुम्हें ऐसे पौधे और वृक्ष घर के आसपास अथवा घर की सीमा में लगे हों तो उन्हें तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। हे वैश्य, अब तुम शुभ वृक्षों का चुनाव करो, उनका रोपण अपने घर पर करो और भगवान और सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करो। साधु महाराज की बातें सुनकर वह वैश्य शुभदत्त कहता है, हे साधु महाराज, आपने आज मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम ज्ञान दिया है। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। फिर वह साधु महाराज उस वैश्य शिवदत्त को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। साधु महाराज के जाने के बाद वह वैश्य शुभदत्त उन साधु महाराज के कहे अनुसार सभी शुभ वृक्षों का रोपण अपने घर के आसपास करता है और अशुभ वृक्षों को वहां से हटा देता है। धीरे धीरे उसकी दरिद्रता भी दूर हो जाती है और उसका व्यापार पहले की ही तरह बढ़ने लगता है। शुभदत्त और पत्नी मृदुला दोनों भगवान विष्णु का धन्यवाद करते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगते हैं। आगे कुबेर देवता नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, मैंने आपको शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वृक्षों के बारे में विस्तार से बता दिया है। अब तो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हाँ कुबेर देव, आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब इस कथा को समस्त लोकों में प्रसारित करूंगा ताकि सभी मनुष्य इसका लाभ ले सकें। मित्रों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवनोपयोगी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।